अपडेट देत होते आणि नीटची परीक्षा रद्द झाली आहे त्यामुळे दिल्लीत युवक काँग्रेस चांगलीच आक्रमक झाली। दिल्लीत काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेने आंदोलन केले। पेपर फुटीमुळे नीट परीक्षा रद्द झाल्याने युवक काँग्रेसने हे आंदोलन केलेलं आहे। दिल्लीमध्ये शिक्षण मंत्रालयाला काँग्रेसने घेराव घातला। आतापर्यंत पोलिसांनी युवक काँग्रेसच्या 45 जणांना ताब्यात घेतलेलं आहे। मेहनत कर रहे होते हैं और स्पेशली हमारे साथ टीचर्स भी इतने लगे रहते हैं, पूरी रात भर जग के मेहनत करना, फिर उसके बाद पेपर लीक करवा देना, तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद नीट करवाना, ये भी मतलब पहली बात लीक ही नहीं होना चाहिए पेपर, और फिर अगर लीक हो भी रहा है तो उन बच्चों के लिए कितना नुकसान है जिन्होंने इतनी मेहनत करके 700 के ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे कि इतने मेहनत से उन्होंने 2 साल पढ़ाई की है, फिर उसके बाद अगले साल हमें भी देना है, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्या पता। और इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, टीचर्स भी मेहनत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है नीट के लिए। और फिर इस बार बहुत सारे बच्चों का, हमारे एलएन से ही बहुत सारे बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक्चुअली हम 2 साल से तैयारी करते हैं और फिर मीन्स ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स बच्चों का मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है एंड मीन्स बहुत लोगों को डिसऑर्डर भी हो सकता है ऐसे, एंड और टीचर्स वगैरह सब साथ में लगे रहते हैं, तो मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी बच्चे जो होते हैं एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं, फिर वो जब नीट की टाइम आती है उसमें और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है। फिर आप जब एग्ज़ाम दो, आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है। एनटीए तो कह देगी फिर कि हाँ हम दूसरी बार नीट करा लेंगे, बट फिर आप एक बच्चे का मेंटल प्रेशर भी देखिए कि वो जब नीट दे रहा है तो फिर उसको कितना मेंटल प्रेशर से झेलना पड़ रहा है। बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा, ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? बार बार लीक हो जाता है, गैस पेपर से आ रहे हैं 600 नंबर के, एक बच्चा तैयारी करता है पूरे साल, फिर भी उसके 600 नंबर आते हैं, तो उस पे क्या बीतती है? क्या बोलेगी वो सरकार? देखिए, ये तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है। सरकार को पहले सोचना चाहिए ना क्या नियमित थी। जब सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, आपको जब पिछली बार भी पेपर लीक हुआ था उस समय भी एनएसयूआई पूरे देश के अंदर सड़कों पे थी और पेपर को कैंसिल करवाया। अब की बार पूरे देश की एनएसयूआई पूरा, ये कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिन से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई और कांग्रेस ये सड़कों पे थी, इसलिए सरकार को दबाव में आके और आम छात्र जो कहीं ना कहीं अपने मेहनत से, अपने गुजारे से वो मेहनत करता है और लास्ट में जब पेपर दे के आता है उसको ये लगता है कि पेपर तो लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, तो उस पर क्या गुजरती है। ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है और आने वाले समय में इसको सरकार जवाब देगी। 3 मई को पेपर एग्ज़ाम के बाद में पता लगता है कि फिर से लीक हो गया है। टेलीग्राम पे प्रोवाइड पहले 1 महीने पहले ही गैस पेपर आ चुके जिसके अंदर 650 तक के मार्क्स बच्चा अफोर्ड कर मतलब ले सकता है। वो पेपर अगर करे तो 120 या 140 के क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली। 410 क्वेश्चन थे, उसके अंदर 120 या 40 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, तो वो पढ़ ले तो आसानी से वो ये कि एनटीए को बदला जाए। एनटीए नहीं कर पा रही है, एग्ज़ाम क्लियरली नहीं करवा पा रही है, हर बार ही लीक करवा देती है। अब हमें एनटीए पे ट्रस्ट नहीं है। आणि नीट पेपर फुटीवरून राहुल गांधींनी सरकारला टोला लगावलाय। भ्रष्ट भाजप व्यवस्थेने 22 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांची स्वप्न चिरडून टाकली असं म्हणत राहुल गांधींनी टीका केली आहे। हा तरुणांच्या भविष्याविरुद्ध केलेला गुन्हा असल्याचं ते म्हणतात। जर पैशाने भविष्य ठरत असेल तर शिक्षणाला अर्थ काय? पंतप्रधानांचा अमृतकाळ देशासाठी हा विषारी काळ ठरलाय असं म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे। आणि विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आघाडीची माहिती ते म्हणजे रद्द झालेली परीक्षा लवकरच घेतली जाईल। त्याची तारीख जरी अद्यापपर्यंत समोर आलेली नसली तरी लवकरच ही तारीख सुद्धा आपल्याला दिली जाणार आहे। परीक्षेची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल असं सरकारकडून सांगण्यात आलेलं आहे, एनईटी कडून सांगण्यात आलेलं आहे। परीक्षेसाठी पुन्हा फी भरण्याची गरज पडणार नाही। परीक्षेसाठी पुन्हा फॉर्म भरायचीही गरज नाही। ज्या परीक्षा केंद्रावर परीक्षा दिली तिथेच फेरपरीक्षा असेल।